चलिए गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे आप कैसे टोल्यूइन को बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हो बिल्कुल इजी मेथड से, बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहिए टोल्यूइन हमारा होता क्या है। तो टोल्यूइन में बच्चों आपका क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है और बेंजीन रिंग के साथ अपना डायरेक्टली क्या अटैच कर दो, CH3 यानी मिथाइल ग्रुप अटैच कर दो, ये आपका टोल्यूइन बन जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, टोल्यूइन को बेंजीन में कन्वर्ट करना है। अब अपना कॉमन सेंस का यूज करो, ऐसा नहीं अनपढ़ की तरह बन गए। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, जो कार्बन है इसे यहाँ से खत्म करना है, यानी इस कार्बन को आउट कर देना है। बच्चों कार्बन को घटाने के लिए सबसे जो बेस्ट रिएक्शन होती है वो होती है आपकी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टोल्यूइन को पहले बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम किसका यूज कर सकते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। मैं आपको सिखाता हूं, देखो कितना इजी, आपको पढ़ के पूरा मजा आ जाएगा। और सारी चीजें यहाँ पे हम कॉमन सेंस से करेंगे, ऐसे नहीं अनपढ़ की तरह करेंगे। तो देखो यहाँ पे अपना क्या है भाई, ये अपना टोल्यूइन बनाओ। तो सारे स्टेप देखते हैं यहाँ पे। CH3 आपका टोल्यूइन हो गया। अब पहले से हमें किस में कन्वर्ट करना है, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। अब मैं आपको सिखाता हूँ, देखो कैसे स्मार्ट वर्क किया जाता है। अब यहाँ पे देखो हमें से किस में कन्वर्ट करना है, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। अब लेकिन यहाँ पे जो हम रिएजेंट है वो क्या यूज करेंगे, मैं ये भी सिखाता हूँ। देखो आपको कैसे पता लगेगा, आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन को घटाना है। देखो इधर हाइड्रोजन कितने 3, इधर कितने हाइड्रोजन 1, आपको हाइड्रोजन तो यहाँ पे घटाने हैं। और ऑक्सीजन इधर 0 है और इधर ऑक्सीजन आपके 2 है, यानी ऑक्सीजन को बढ़ाना है। ऑक्सीजन को बढ़ाना और हाइड्रोजन को घटाना, इस चीज को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन बोला जाता है। यानी हमें सिंपली करना क्या है, ऑक्सीडेशन करना है ना। स्मार्ट वर्क यानी आप समझ रहे होंगे सारी चीजें। तो ऑक्सीडेशन के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे हम जो यूज करते हैं बहुत ज्यादा, वो आपका कौन है, KMnO4, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। इसको हम यूज करते हैं बेसिक मीडियम में, यानी यहाँ पे हम एक बेस ले लेंगे सिंपली KOH। हो गया इतना आसान, और सिंपली उठा के हीट कर दो, है ना सिंपल चीज। तो आपका इससे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चों अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बेंजोइक एसिड बना, अब इस बेंजोइक एसिड को पहले में कन्वर्ट करेंगे सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड में। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड में, अब देखो इसे मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ बच्चा आपका क्या है, आपका बेंजोइक एसिड है, इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे बेंजोइक एसिड, ये आपका एक एसिड है। अब मुझे इसे क्या करना है, साल्ट में कन्वर्ट करना है। तो एसिड की रिएक्शन हम किससे करेंगे, बेस से करेंगे, तभी तो वो साल्ट में कन्वर्ट होगा। देखो NaOH से हम यहाँ पे रिएक्शन कर देंगे, ये आपका एसिड हो गया, ये आपका बेस हो गया। यहाँ से आपके क्या बनेंगे, साल्ट बनेंगे। तो देखो रिएक्शन आपकी कैसे होगी, यहाँ से थोड़ा से आराम से अपना। अब यहाँ से टूटने के बाद इस तरफ आएगा आपका नेगेटिव, इस तरफ आपका आएगा पॉजिटिव। इसमें आपका कहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक करो, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, इस साइड आपका आ गया नेगेटिव। इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव से और पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ देना है। तो Na के ऊपर पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, तो Na जाके आपका ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो देखो आपको कैसा नजर आएगा, इसे आराम से यहाँ पे अपना बना लो, पहले बेंजीन रिंग बना लो भाई। फिर यहाँ पे आपका क्या है, COO नेगेटिव और आपका Na पॉजिटिव, ये आपका साल्ट बन गया एक। और यहाँ से आपका बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा बाहर, HOH, यानी HOH आपका बाहर निकल जाएगा, आपका निकल गया H2O, वाटर आपका बाहर निकल गया, -H2 हो गया। अब इसकी बात करते हैं, जो साल्ट बना है इसकी अगर हम नेमिंग की बात करें तो पहले हम हमेशा कटायन लिखते हैं, तो इसका नाम है सोडियम। और इसके बाद जो इतना आपको नजर आ रहा है, ये बेंजीन के ऊपर CO नेगेटिव जो अनायन है, इसको हम बोलते हैं बेंजोएट, यानी बेंजो लिखो पहले, बेंजो और फिर 8, बस बेंजोएट। ये आपका सोडियम बेंजोएट बढ़ गया, ये हमारा क्या, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके बाद हम यूज करेंगे बच्चों सोडा लाइम का। अब सोडा लाइम आपका क्या जुगाड़ है, देखो सोडा लाइम आपका क्या होता है, सोडा लाइम बच्चों आपका मिक्सचर होता है किस किस का, सोडा वर्ड तो रिलेट करता है कास्टिक सोडा से, कास्टिक सोडा हमारा क्या होता है NaOH, और लाइम वर्ड रिलेट करता है बच्चों क्विक लाइम से, क्विक लाइम हमारा क्या होता है CaO, जो आपका चुनना होता है। और यहाँ पे इनका रेशियो रहता है 3:1 का। तो हमें यहाँ पे क्या कर देंगे, ये आपकी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे हम रिएक्शन किससे कर देंगे, सोडा लाइम से। तो देखो यहाँ पे थोड़ा मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी जगह की कमी है, आपको सीधे करते चलना है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, NaOH और प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। और यहाँ पे हम टेम्परेचर रखते हैं 630 केल्विन। अगर आप टेम्परेचर भूल जाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्या याद रखना है, हीट करना है। अब देखो आपकी रिएक्शन कैसे होगी यहाँ पे भाई, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे आपका ऐसे होगा भाई, यहाँ से जो इतना पोर्शन है आपका ये आपका आउट हो जाएगा सारा, ये सारा आउट हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे क्या बचेगा, ये बची आपकी बेंजीन रिंग बची, जो आपकी इतनी, तो यहाँ पे आपका ऐसे बेंजीन रिंग बची। और ये आपका जो H है, ये H जाके कहाँ पे अटैच हो जाएगा, बेंजीन में जाके अटैच हो जाएगा, कंप्लीट आपकी बेंजीन बन जाएगी। और आपका क्या बाहर निकल जाएगा, बाई प्रोडक्ट आपका बाहर निकलेगा Na2, 2 Na हो गए, Na2, फिर आपका कार्बन, और यहाँ पे आपका 1 2 और यहाँ पे एक ऑक्सीजन CO3। ये आपका हो गया बच्चों डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का प्रोसेस। तो आपकी देखो बेंजीन बन गई, ये आपकी बेंजीन हो गई। तो स्टेप आपको फॉलो करने थे। अब बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, डीकार्बोक्सिलेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो वाली वीडियो आपको मिल जाएगी, आपसे जाके प्लीज चेक कर लेना, फिर आपको पढ़ के पूरा मजा आ जाएगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट था बच्चों, आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो बाय, लव यू गाइस।